बायोग्राफीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर जंगल की दो सबसे ज़हीन शिकारी ताकतें आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? एक तरफ है हाइना, वो जिसे लोग बुज़दिल समझते हैं, मगर वो हकीकत में जंगल की शैतानी हिकमत का नाम है। और दूसरी तरफ है अफ्रीकी वाइल्ड डॉग, छोटा मगर एक ऐसा टीम प्लेयर जिसके शिकार की कामयाबी रेट 80% है। आज जानते हैं कौन है असल पावरफुल और कौन है सबसे ज्यादा ज़हीन यानी इंटेलिजेंट, और कौन है वो जिससे खुद शेर भी डरता है। बस बने रहे हमारे साथ, ये वीडियो है नॉलेज, सस्पेंस और पावर से भरपूर। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉटेड हाइना की, जो हमेशा हंसता रहता है। इसका साइंसी नाम है कुरक्यूटा कुरक्यूटा। कभी डॉग नहीं रहा, कभी कैट भी नहीं रहा, बल्कि अपनी अलग फैमिली हाइनाई से ताल्लुक रखता है। जिस्मानी वजन की बात करें तो नर 60 से 70 किलो तक होता है, मादा ज्यादा वजनी होती है, 70 से 90 किलोग्राम तक। खास बात यह है कि हाइना सोसाइटी में मादा लीडर होती है। जी हाँ, इसे हमेशा फीमेल लीडर ही चाहिए होती है, नर की वहां पर कोई औकात नहीं होती। अगर आवाज की बात करें तो कहकर जैसी आवाज निकालता है। दरअसल ये खुशी नहीं बल्कि खतरे का सिग्नल होती है। बात करते हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की, जिसे अफ्रीकन पेंटेड वॉक भी कहा जाता है। जी हाँ, इसका साइंसी नाम है ल्यूकुना पिक्टस। भेड़िया नहीं, लेकिन भेड़ियों जैसा दिखता भी है और बेहतर कोऑर्डिनेट भी करता है। जिस्मानी वजन की बात करें तो 20 से 35 किलोग्राम तक हो सकता है। इंफरादियत की बात करें, हर डॉग के जिस्म पर अलग अलग पैटर्न कुदरती शिनाख्ती कार्ड जैसा होता है। पैक सिस्टम 15 से 30 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इंतहाई तरबियत याफ्ता और जैसे टीम यूनिट में रहने वाले होते हैं। बायोग्राफीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको बताते हैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन। अगर जबड़े की बात करें तो हाइना के पास जबड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। ये 1100 psi पर मुश्तमिल होता है, तो हड्डी भी चबा सकता है, जबकि वाइल्ड डॉग 317 psi का मुश्तमिल होता है और जिल्द पर वार करता है और मुसलसल हमले करता है। अगर दौड़ने की रफ्तार की बात करें तो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हाइना दौड़ता है और 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वाइल्ड डॉग मुसलसल दौड़ सकता है। अगर बर्दाश्त जख्म सह लेने की बात करें तो जिल्द जल्दी ठीक हो जाती है और हाइना अपने जिस्म पर जख्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वाइल्ड डॉग ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने जिस्म को बचाना होता है, वो हमेशा घिराव में काम करता है। हाइना हमेशा थका कर काम करता है, ग्रुप या अकेला भी हमला कर सकता है और अटैक करता है, लेकिन वाइल्ड डॉग पीछे से हमला करता है, मुकम्मल कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अकेला कभी भी हमला नहीं करता, बल्कि वो अपने पैक में रहकर हमला कर सकता है। अगर वो अकेला हमला करेगा तो मारा जाएगा। अगर बात करते हैं हाइना मादा नर से बड़ी और ज्यादा गुस्सेवर होती है। जी हाँ, मादा नर हमेशा बड़ी होती है और हाइना में मादा का बहुत कंट्रोल होता है। हाइना का मैदा स्टोमिक एसिड इतना ताकतवर होता है कि प्लास्टिक जैसी सख्त अशिया भी हजम कर सकता है। वाइल्ड डॉग्स शिकार के दौरान एक दूसरे से छींट मारते हैं, इसे स्नीज की कमांड कहते हैं, जैसे स्टार्ट अटैक। वाइल्ड डॉग शिकार के बाद बच्चों और बूढ़ों को पहले खिलाते हैं। हैरत ये सोशल सिस्टम है। हाइना 50 किलोमीटर तक शिकार का पीछा कर सकता है, कम नहीं थकता। वाइल्ड डॉग्स का शिकार कामयाबी रेट 80%, जबकि शेर और चीते का सिर्फ 25 से 30% होता है। यानी कि वाइल्ड डॉग्स ज्यादा कामयाबी से अपना शिकार मार कर उसे खा सकते हैं। रिहायशी इलाके, जी हाँ, पूरे सब सहारा अफ्रीका में सवाना, झाड़ियाँ, सहराई इलाके इंसानों के करीब भी जिंदा रह सकते हैं। मौका परस्त हाइना रात को ज्यादा सरगर्म होते हैं। वाइल्ड डॉग की बात करें तो अफ्रीका के वस्ती और जनूबी इलाके, खासतौर पर बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और तंजानिया में पाए जाते हैं। जी हाँ, अब खतरे से दो चार हैं और इनके आबादी 5000 से भी कम रह गई है। ये दिन में हमला करते हैं और अगर बात करते हैं असल लड़ाई की, 1-on-1 में हाइना जीतता है। ज्यादा वजन, सख्त जिस्म और ताकतवर कार की वजह से। वाइल्ड डॉग ग्रुप मौसर है, ज्यादा प्लानिंग के साथ हमला करते हैं। हाइना ग्रुप अगर बड़ा हो तो वाइल्ड डॉग को भगा सकता है। आइए इन दोनों की मसला हल करने की सलाहियत की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड डॉग की। मसला हल करने की सलाहियत रखता है और बहुत तेज रखता है, दरवाजे खोल सकता है। जी हाँ, सोशल कम्युनिकेशन जबरदस्त होता है। आवाज, जिस्मानी जुबान 100 से भी ज्यादा होती हैं। ये हर किस्म की आवाजें निकाल
کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہر قسم کی جنگ میں لڑ سکتا ہے۔ شکار میں حکمت تھکا کر مارنا، گروپ ڈسٹرکشن، پہلے سے پلان، گھیراؤ، دوڑ، مکمل کنٹرول میں شکار۔ اگر بات کرتے ہیں ہائنا کی، مردار کھانے والا، بیماریوں کا پھیلاؤ روکتا ہے، شکار کی کامیابی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شکار اویلیبل نہ ہو تب بھی یہ ماحول کو صاف کرتا رہتا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں وائلڈ ڈاگ کی، صرف کمزور اور بیمار شکار مار کر ماحول کا توازن برقرار رکھتا ہے، بہت محدود اور نایاب ہے۔ اس کا ہونا تو کے لازمی ہے۔ اگر بات کرتے ہیں تو یہ صرف 5000 باقی رہ گئے ہیں۔ جی ہاں، طاقت کے لحاظ سے ہائنا آگے ہوتا ہے۔ جی ہاں، ٹیم ورک اور حکمت کے لحاظ سے وائلڈ ڈاگ، مگر قدرتی نظام میں دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک صفائی کرنے والا، ایک بہترین شکاری۔ آپ کے خیال میں کون زیادہ خطرناک ہے؟ کیا آپ نے کبھی ان دونوں کا ویڈیو دیکھ رکھا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی زبردست جنگلی معلومات کے لیے سبسکرائب کریں۔